प्रॉब्लम के अंदर हमें ये चीज़ गिवन है कि एक स्टोन है 2 किलोग्राम का, हमने उसको टाई किया है, बांधा है 0.50 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग के साथ। तो मतलब हमें जो मास है वो 2 किलोग्राम गिवन है, वो हमने यहाँ लिखा। उसका जो रेडियस है जिस पत्थर को हमने बांधा है रस्सी के साथ वो है 0.5 एंड swung अराउंड अ सर्किल। फिर हमने उसको घुमाया फिराया और 8 कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, जो कि यहाँ से वो मतलब मूव हो गई है, बुक के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, एट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। उसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ हमने मूव किया और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी? 12 रेडियन पर सेकेंड। द नेट टार्क ऑन द स्टोन। फिर आप अब ये बताएं कि उसकी जो नेट टार्क है, मतलब हमसे जो पूछी जा रही है चीज़ वो क्या है? उसकी टोटल टार्क है और गिवन हमें क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। अब टार्क का जो फार्मूला इस कंडीशन में हमारे पास है वो है इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। इनर्शिया को हम यहाँ हल करते हैं इस साइड और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम करते हैं इस साइड हल। इनर्शिया का जो फार्मूला है यहाँ वो है एम आर स्क्वायर, क्योंकि जो है ये आपने टाई किया स्टोन और स्टोन अंदर से भरा हुआ है। एम आर स्क्वायर, एम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ, आर एम की जगह हमने 2 लिखा। आर का जो रेडियस का वैल्यू है वो 0.5, उसको हमने जब स्क्वायर किया तो हमें वैल्यू मिला 0.25। 2 की जगह हमने 2 लिखा, जब हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इनर्शिया का जो वैल्यू मिला हमें 0.5 मिला। अब यहाँ दूसरे स्टेप में जब हम यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन मालूम करने जा रहे हैं तो हमें वहाँ बताया गया है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट कितनी है? 12 रेडियन पर सेकेंड। जब एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो वहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन बनती ही नहीं है। एंगुलर एक्सेलरेशन दरअसल तब बनेगी जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंजेस आए। जब हमें कहा गया कि वो कांस्टेंट है तो फिर वहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ किसी भी किस्म की और कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब टार्क का फार्मूला आप तो पढ़ के आए, वो है आई अल्फ़ा के बराबर। आई जो है आपने मालूम किया 0.5, वो आपने यहाँ लिखा। अल्फ़ा का वैल्यू आपने मालूम किया वो है 0, वो आपने यहाँ लिखा। 0 जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो टार्क का वैल्यू मिलेगा वो है 0 न्यूटन इंटू मीटर। तो जो जवाब सही है वो है ऑप्शन ए, 0 न्यूटन इंटू मीटर।